सलीम भाई, ऑस्ट्रेलिया ने नाकाबिल शिकस्त इंडियन टीम को शिकस्त दे दी। सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री के बारे में, और फिर जो टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले बैटिंग दी, इसको किस नज़र से देखते हैं? यार रऊफ़, असल में हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये बात कर रहे थे कि इंडिया का अभी तक बुरा टाइम नहीं आया, और ये हम मेरा ख्याल पिछले कई उनके हर मैच में ये कहते थे कि यार इनका बुरा टाइम नहीं आया, इनका बुरा टाइम किसी वक्त भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है आज इनका हम यही कह सकते हैं कि आज जो क्रिकेटिंग सर्कल में कहा जाता है कि बुरा दिन जो था, वो आज उनकी बदकिस्मती है कि आज फाइनल वाले दिन आया। जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक़ है, देखें कप्तानी मेरे ख्याल में दोनों कप्तानों में बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। देखिए, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं ना, तो जब आपकी कप्तानी का पता चलता है। अदरवाइज़ आपकी कप्तानी जो है ना, वो इंडिया देखें थ्रू आउट मैच जीत रही थी, हर चीज़ उनकी छुप रही थी, कहीं उनके फ्लॉ नज़र नहीं आ रहे थे। हम हर बंदा मेरे समेत हम सब बात कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, इनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मगर हमेशा क्रिकेट में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा रऊफ़, हमेशा कप्तान का उस वक़्त पता चलता है, टीम का उस वक़्त पता चलता है जब वो अंडर प्रेशर आती है। फिर आपकी चीज़ें जो है ना, वो नज़र आनी शुरू होती हैं कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत थी, उस वक़्त पता चलता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कप्तानी में क्या फ़र्क नज़र आया। आज अगर आप कमिंस की कप्तानी को देखें तो उसने किसी जगह भी आप उनकी स्टार्ट फील्डिंग से ले लें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना क्रिकेट में, वो ये होती है कि जब कभी आपकी फील्डिंग आपका साथ जब देती है ना, आप देखें आज उन्होंने 5-6 चौके ऐसे रोके हैं जो अनबिलीवेबल थे। वो टीम का मोराल एकदम उठा के रख देती है। उसके बाद उनके बॉलर भी, आपको बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने को जो आज नज़र आई है, मैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र नहीं आएगी। आज वो लग रहा था कि वो जीतने के लिए आए हैं, और उन्होंने जो फाइट की है, आप उनकी कप्तानी की, हमें जब टॉस जीत के हम सब का ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी गलती की है कि वो टॉस जीत के क्यों बैटिंग की है, उन्होंने बॉलिंग की है। अब आके रीज़न नज़र आ रही है कि जो ड्यू फैक्टर था, वो चूँकि हमें तो पता नहीं था कि उस वक्त वहाँ ड्यू फैक्टर क्या होता है। ऑब्वियसली उन्होंने प्रैक्टिस की होगी एक दिन पहले जाके, और उन्होंने देखा होगा कि ड्यू फैक्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा ख्याल ये चीज़ नज़र भी आई। फिर उनकी बॉलिंग में आप देखें कि उसने अपने बॉलर्स को कैसे यूज़ किया, एक ही लाइन पे बॉल की। और मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप के हारने में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है हारने में, वो महल शर्मा को जाता है कि आपने एक ओवर में एक छक्का और चौका मार लिया, एक आउट विकेट गिरी हुई है, आप विकेट थ्रो करके गए हैं, उसके बाद कहीं भी कोई आपको पार्टनरशिप नज़र नहीं आई। इंडिया हर ओवर के बाद अंडर प्रेशर ही रहा, विकेटें गिरती रहीं। तो और अगर उधर चले जाएं आप, सेकंड इनिंग में जब 240 का टारगेट मिला, मेरा ख्याल है इससे अच्छा नया बॉल शायद ही आपको देखने को मिला हो। इतना लंबा स्विंग, इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि इंडिया थोड़ा सा बैड लक रही। बहुत सारी जगहों पे ऐसा चांस मिले उनको कि विकेट को बॉल नहीं लगी, LBW नहीं हुए, और बॉल बिल्कुल एज होते होते बची। और मेरा ख्याल में क्रेडिट बहुत ज़्यादा हेड को जाता है कि उसने उस मुश्किल टाइम को निकाला, कि उसको समझ आ गई थी कि ये 3-4 ओवर अगर हम सरवाइव कर गए तो हम निकल जाएंगे, और उसने वही किया। उसने, आप देखें 3 विकेटें गिरने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेला जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलती, क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं था। और उसके अगेंस्ट अगर आप देखें, जैसे ही ओवर उसने निकाले, जो सबसे बड़ी शर्मा ने गलती की वो ये कि उसने एक तो स्टार्ट अपना बुरा किया। हर मैच में वो सिराज से अटैक करवाता था। इस मैच में अगर आप देखें, उसने स्टार्ट ही शामी से करवाया, और मुझे नहीं समझ आई कि उसने ये कम्बिनेशन क्यों चेंज किया, क्योंकि
शामी हमेशा सेकंड चेंज पे आके वो 5-5, 6-6, 7-7 आउट करता रहा। और मुझे नहीं समझ आई कि उसने ये, इसका मतलब है कि वो इतना अंडर प्रेशर था। ये गलतियाँ इंसान उस वक्त करता है जब वो बहुत अंडर प्रेशर हो। उसके बाद अगर आगे चलें तो आप देखें तो 5वां ओवर जब दोनों ने किया, बुमराह ने और शामी ने, उनसे बॉल हो नहीं रही थी, बॉल उस तरह निकल नहीं रही थी, पेस भी उनकी स्लो हो गई थी। फिर वो सिराज को लेके आया, उस वक्त आई थिंक टू लेट हो चुका हुआ था। उसके बाद आप देखें कि जो गलतियाँ हुई कि उसने बॉलिंग जो थी स्पिनर की टाइम पे, जब आपका कम स्कोर होता है, हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको अटैक करना चाहिए। आपने अपने स्पिनर्स पे स्लिप ही नहीं रखी और गलतियों पे गलतियाँ आप करते रहे। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको स्लिप में कैच किया है। तो मेरा ख्याल है हमेशा कप्तानी जो है वो आपको अंडर प्रेशर अगर नहीं आप कर सकते तो आप एक अच्छे कप्तान नहीं है। मेरा ख्याल आज जो उससे गलती हुई है वो शर्मा से, वो उसकी कप्तानी थोड़ी सी आज बुरी थी। सलीम भाई, इंडिया अपने स्पिन बॉलर पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था इस टूर्नामेंट में, मगर इस फाइनल में उनके स्पिनर्स बिल्कुल एक विकेट भी हासिल नहीं कर सके। तो क्या आपके ख्याल में यही वजह थी इंडिया की शिकस्त की? देखिए, मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा वो बैंक कर रहे थे जडेजा पे, क्योंकि ये इस वक्त वो हर मैच में उसको क्रूशल विकेट्स दिलवा रहे थे। मगर मेरा ख्याल है कि आज चूँकि ड्यू फैक्टर मुझे जो नज़र आया, बज़ाहिर वो ड्यू फैक्टर नज़र आया, उस तरह बॉल उसका टर्न नहीं हुआ। और बाकियों पे फिर जब हेड ने इतना लंबा स्कोर कर लिया था, और मेरा ख्याल वो जो मुश्किल पीरियड था ना, वो निकल चुका हुआ था और टोटल कम था। प्रेशर जैसे ही स्कोर हो रहा था, इंडिया पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था और वो उस लाइन पे बॉल भी नहीं कर सके। अगर अब आज आप देखें ना, चूँकि शुरू में उनको मौका मिला अटैक करने का कि अगर स्लिप रखते तो शायद एक आध विकेट उनको मिल जाती। और जब इतना कम स्कोर होता है तो फिर आप जैसे ही स्कोर बढ़ता है स्कोर बोर्ड पे आपको नज़र आता है आप अंडर प्रेशर आते हैं। तो मेरे ख्याल में आज जडेजा से भी उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई और दूसरे स्पिनर जो थे उन्होंने भी उस तरह की बॉलिंग नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ड्यू फैक्टर ने काफ़ी ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा दिया और मैं क्रेडिट देता हूँ ऑस्ट्रेलिया को कि उन्होंने टॉस जीत के उनको खिलाया और उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला। और मैं ऑस्ट्रेलिया को इंडिया बैड लक, और ऑस्ट्रेलिया को मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो। इतनी बड़ी जीत, आज 6ठा वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं और ये मेरा ख्याल किसी मुल्क के लिए भी इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। जब तक ये क्रिकेट रहेगी, इन लोगों का जो इस टीम का हिस्सा हैं उनका नाम रहेगा। और बहुत बहुत मेरी तरफ से इनको मुबारक। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।